हेलो। तो चलिए आज हम लोग मिलते हैं 2024 के जो आप लोग का WB बोर्ड का हिंदी का जो एचएस की एग्जाम में पेपर आया था उसके जो है आज मैं इस वीडियो के जरिए सॉल्व करने जा रही हूँ। तो उससे क्या फायदा होगा आप लोग को? आप लोग सोचते होंगे तो इससे फायदा होगा, आप लोग को समझ आ जाएगा कि आप लोग एटलीस्ट एमसीक्यू एसएक्यू और ग्रामर में कितने मार्क्स क्या बोलते हैं सही करके आए हैं। तो उसके बाद आप लोग जो लिखे होंगे तो उसके आप लोग को कितना मार्क्स मिलता है तो आप लोग इससे समझ आ सकता है आप लोग को अभी ही कि आप लोग को हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। उसके गद्य का सबसे पहले प्रश्न आया है कि दरिया दिल आदमी थे पाया सो लुटाया, तो वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रहीम। ठीक है। वह आइंस्टाइन की बात करता है, वह कौन है? तो यहाँ पर वह जो है यशराज है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, आज नाटी इमली का भरत मिलाप है, पाठ का नाम क्या है? तो इस पाठ का नाम है भाई बहन। ठीक है। भाई बहन जो है दोनों जाते हैं नाटी इमली के भरत मिलाप में। जब मैं आप लोग को पढ़ा रही थी तो उस समय में भी बताई थी। ठीक है। अपने पिता के साथ जाते हैं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। वक्ता कौन है? तो इसमें वीर है। वो किसको बोलता है? ईश्वरी को बोलता है। ठीक है। उसने उस मकान को शुद्ध कराने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी। उसने से किसे इंगित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा रखे पहलवान। मन के विकल्प क्या है? तो दुख और सुख जो है मन के विकल्प है। ठीक है। उसके बाद पद यानी कविता से कौन कौन से प्रश्न आए तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है हमारा, कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ठीक है। उसके बाद आया, आगे कह मृदु वचन बनाई पीछे अनहति मन कुटिलाई। कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये कुमित्र के लिए कहा गया है कि जो आगे मीठी मीठी बातें करते हैं और जो पीछे है हमारी बुराई करते हैं हमारे पीठ पीछे। ठीक है। विरह कुल कमनीय कमल से क्या निकल पड़ता है? तो एक विहग निकल पड़ता है। एक सेकंड और बिन चीखे मरता है सन्नाटे में। इसका सही उत्तर ये होगा। पीर की तुलना किससे की गई है? तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक है। सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काली बाली ते। रचना किस संग्रह से है? तो इसका सही उत्तर होगा विनय पत्रिका। ठीक है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास से आप लोग का सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंड माटर। ठीक है। खड़ी बोली को परिमार्जित करने का श्रेय किसको दिया गया है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। इसका सही उत्तर यही होगा। छायावाद स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह है किसका कथन है? तो डॉक्टर नागेंद्र का। ठीक है। जब मैं आप लोग को छायावाद की प्रविधियां पढ़ा रही थी उसमें कुछ विद्वानों की मैं बताई थी, तो उसमें भी मैं आप लोग को ये बताई हूँ कि नागेंद्र जी कहते हैं कि छायावाद स्थूल के विद्रोह सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है। सतरंगी पंखों वाली किसकी रचना है? तो यह नागार्जुन जी की है। ठीक है। दिनकर किस कृति को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी को। अब ये आप लोग का परिभाषिक शब्दावली है जिसको मैं बोली थी आप लोग के जो है पुस्तक के एकदम आखिरी पन्ने में दी गई है, उसे आप लोग पूरा पढ़ेंगे उससे जरूर आता है। तो प्रत्येक अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प निर्देशित कीजिए। तो सबसे पहले आया है अनटाइटल्ड का होगा हकदार। उसके बाद अगला है कॉन्क्यूरेंस का होगा आप लोग का सहमति होगा इसका। ठीक है। और अनक्लोज्ड का होगा संलग्न। टेस्टिमोनल का होगा आप लोग का प्रशंसा पत्र। सर्कुलर का होगा आप लोग का परिपत्र। ठीक है। अब चलिए लघु प्रश्न यानी कि ऐसे क्यू में चलते हैं। तो नीचे दिए गए गद्य पद्य के चार चार प्रश्नों के उत्तर अधिक 5 से 6 शब्दों में लिखना है। ठीक है। ये ऐसो क्यू है। सबसे पहले गद्य यानी आप लोग को जो है कहानी से पहले प्रश्न दिए हैं। ये आप लोग को सभी दिए हैं लेकिन आप लोग को सभी नहीं करने हैं, केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। उसके बाद पद यानी कि कविताओं के भी आप लोग को सेम वही है कि 4 ही प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ सारे प्रश्न के जो है उत्तर सॉल्व करवाऊंगी। तो इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है? तो इसका होगा आंसर कुटस। ठीक है। ये कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये हिमालय की निचली पहाड़ियों में उत्पन्न होता है। ठीक है। यशराज के चेहरे पर हमेशा शनिचरी क्यों छाई रहती थी? क्योंकि वो पढ़ा लिखा होकर भी क्या था? बेरोजगार था, इसलिए हमेशा उसके चेहरे पर जो है शनिचरी छाई हुई रहती थी। मातृ भंडार के संस्थापक कौन थे? तो हरिराम थे, लेकिन उसके बचपन का नाम साहब था। आप लोग साहब भी लिखेंगे तो आप लोग का आंसर राइट होगा। ठीक है। क्योंकि साहब ही जो है उसका बड़ा होके उसका नाम हो जाता है हरिराम। ठीक है।
वहां क्या चीजें मिलती थी? तो वहां स्वदेशी चीजें मिलती थी। दोनों ने मेरी और अपरिचित नेत्रों से देखा, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? तो यह जो है, जब वीर और ईश्वरी दोनों जन जाते हैं, तो ईश्वरी के घर भी जब वीर पहुंचता है, तो वहां पर रियासत अली और राम हरक जो है उसे इस नजरों से देखते हैं। तो उसी समय यह पंक्ति कही गई कि दोनों ने मेरी तरफ अपरिचित नेत्रों से देखा है। ठीक है, उन दोनों के लिए ही जो है वीर कहते हैं। कितने साल बाद वे लाहौर से अमृतसर आए थे? तो 7.5 साल। भारतीय संस्कृति का क्या संदेश है? मैं यानी अहंकार को त्याग देना। ठीक है, यही उसका संदेश है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो है पद यानी कविता से है। ठीक है, इसमें भी आप लोग को 4 ही करना है, लेकिन यहाँ मैं आप लोग को पूरा करवा दूंगी सॉल्व। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत लोग होंगे स्टार्टिंग के 4 की दिए होंगे, जो जिनको इजी लगा वो किए होंगे। ठीक है, इसलिए मैं पूरा ही करवा दे रही हूँ। जामे दो ना समाही, यह दो से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ईश्वर और अहंकार, आप लोग कबीरदास जी के जब पद पढ़ रहे थे, उसमें जो साखियां थी उनकी छोटी छोटी, उसमें क्या बोलते हैं, उसमें दिया गया था कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाहे, यानी प्रेम जो है, ईश्वर के प्रेम की गली है, वो बहुत छोटी है। या तो उसमें ईश्वर का वास होगा, या तो मैं यानी अहंकार का वास होगा, दोनों एक साथ नहीं होते। तो जामे दो ना सहे, दो का तात्पर्य यहाँ पर यही है, ईश्वर और क्या, अहंकार। ठीक है, तिन्ही बिलोकत पातक भारी, किसे देखकर पातक लगता है? पातक अर्थात होता है पाप। ठीक है, तो किसे देखकर पाप लगता है? कि जो मित्र आपके जो दुख से दुखी नहीं होते हैं, तो उसे देखने से भी पातक यानी पाप लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संध्या सुंदरी कविता कवि के किस संग्रह से ली गई है? तो परिमल। ये मैं जब आप लोगों को पढ़ा रही थी, तो मैं आप लोगों को बोली थी कि इसके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर याद रखें। तो जो संध्या सुंदरी कविता है वो परिमल संग्रह से ली गई है। अनागत से मुझे यह खबर आती है, खबर क्या है? तो खबर यह है कि भारत भारत ही रहे। ठीक है, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यहाँ आग से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ आग से आप लोग एक तात्पर्य ये भी ले सकते हैं कि क्रांति, और एक ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तात्पर्य पूछा है, उसका अर्थ नहीं पूछा है। ठीक है, अगर आप लोग क्रांति केवल लिख के आए हैं, तो भी आपका जो है प्रश्न सही होगा, उसका उत्तर। ठीक है, लेकिन आप लोग ये भी लिख सकते हैं, मेनली यही इसका आंसर होगा कि कुव्यवस्था जो है, यानी जो हमारी व्यवस्था है, यानी कुव्यवस्था जो सही से नहीं हो रही है, उसके विरोध में जो है हमारे दिल में आग जलनी चाहिए। यानी उसके विरोध में हमें क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, उसके प्रति हमें क्रांति का भाव लाना चाहिए। ठीक है, मनुष्य किससे हारेगा? तो आविष्कारों से, क्योंकि नए नए आविष्कार करने से क्या होंगे? मनुष्य स्वयं हार जाएंगे। अब चलिए, क्या है यहाँ पर आया है, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। यानी आप लोग को क और ख खंड, यानी आप लोग अगर क लिखते हैं तो इसके दोनों प्रश्न को लिखना होगा। ठीक है, यदि ख लिखते हैं तो आप लोग को दोनों प्रश्न के उत्तर को लिखना होगा। यदि आप लोग क के एक प्रश्न लिखे और ख के एक प्रश्न लिखे, तो आपका सिर्फ क का जो है यही यानी स्टार्टिंग का जो है राइट होगा। उसके बाद भले आपका दूसरा आंसर राइट हो, लेकिन उसे रॉन्ग कर दिया गया है जाएगा, क्योंकि वो आप लोग को यहाँ दिया गया है किसी एक खंड के ही उत्तर देना क्या है? अनिवार्य है। तो सबसे पहले मैं जैसे आप लोग को बोली थी, कुटस से जरूरी क्वेश्चन पूछता है, तो कुटस से यहाँ पूछा ही है कि कुटस निबंध के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट में भी बताई थी। ठीक है, उसके बाद है सप्रश्न व्याख्या कीजिए, यानी इसमें आप लोग का क्या हुआ? संदर्भ प्रश्न, उसके बाद जो है उसकी व्याख्या आएगी। और इसका है, मैं प्रश्न एक बार पढ़ देती हूँ, यदि ज्ञान और बोध की बुनियादी गलत होती, तो भावनाओं की इमारत भी बेडोल और बेकार होगी। ये जो है आप लोग के कलाकार की ईमानदारी एक से ये प्रश्न आया है। मैं आप लोग को बोली थी कि हमेशा क खंड क में अधिकतर यही पूछा जाता है, निबंध से ही, दोनों निबंध से पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, अब खंड ख में आया है, मलबे का मालिक विभाजन की विभीषिकी का कटु यथार्थ, इसको स्पष्ट कीजिए। यानी आप लोग इसमें मलबे के मालिक जो है उसका मूल स्वरूप क्या है उस कहानी का, वो भी लिख देंगे तो सही रहेगा। या फिर क्या आप लोग को संदेश मिलता है, वो भी अगर आप लोग लिखे हैं, तो भी आपका जो है ये प्रश्न का उत्तर सही होगा। या फिर आप मलबे के मालिक से क्या सीखे हैं, वो भी लिख देते, तो आप लोग को कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सब प्रश्न व्याख्या कीजिए। संसार में जहां कहीं प्रेम है, वह मतलब के लिए ही है। ठीक है, तो इसका भी सेम वही प्रोसेस है, आप लोग को संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करना है।
उसके बाद आया है प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए किसी एक खंड के दोनों। सेम वहीं पे यहाँ पर जो है पहले आप लोग को गद्य यानी जो है कहानी से दी गई थी, कहानी और निबंध को। अब खंड जो है ये दूसरे में प्रत्येक जो है इसमें पद से यानी कविताओं के जो है आप लोग को यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग का प्रश्न इसमें आया है जीवन की निरसता संबंधी कबीर के विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो मैं आप लोग को जो छोटी छोटी साखियां थी उसकी क्या बोलते हैं मैं आप लोग को व्याख्या करवाई थी, ठीक है। तो अगर आप लोग उन सब में से कुछ कुछ के भी क्या बोलते हैं अब अगर आप लोग लिखे होंगे उससे व्याख्या में उस व्याख्या को लिखे होंगे और थोड़े से अपने शब्द डाल दिए होंगे तो आप लोग को मार्क्स मिलना गारंटी है, ठीक है। उसके बाद और कुछ आप लोग को इसमें करना नहीं था, ठीक है। ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बूझे ना काम आगिनी तुलसी कहूँ विषय भोग बहु घीते। इसका जो है आप लोग को व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। खंड क। अब आप लोग को खंड क अगर किए होंगे तो उसी दोनों प्रश्न करने होंगे, अगर ख किए हैं तो आप लोग को इसी के दोनों प्रश्न करने होंगे। अवकाश वाली सभ्यता का कथ्य स्पष्ट कीजिए यानी कि उससे आप लोग क्या सीखे क्या क्या जाने या फिर उसका जो आप लोग अर्थ ही जाने हैं ना वो भी लिखे होंगे तो आप लोग का जो है आंसर राइट हो जाएगा। ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाहर छासी अंबर पथ से चली। ये संध्या सुंदरी कविता की है यह पंक्ति, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं जो आप लोग के आया था। मैं आप लोगों को बोली थी कि हिंदी साहित्य के इतिहास से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें प्रवृत्तियां तो जरूरी होंगी इसलिए सभी की प्रवृत्तियां आप लोग जरूर करें और खली बोली हिंदी का विकास जो है वो भी जरूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग का प्रश्न आया है भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियां। तो ये मैं करवाई ही थी, साथ में नोट्स के जरिए पढ़वाई थी आप लोग को, तो इससे आप लोग को क्या हो गया क्लियर हो गया होगा कि वही चीज आप लोग लिखे होंगे। आई थिंक आप लोग वही लिखे होंगे, लर्न कर लिए होंगे, ठीक है, मैं यही आशा करती हूँ। उसके बाद अगला प्रश्न आया था हमारा महादेवी वर्मा के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए आ गया है और आप लोग तो पढ़े है ही नहीं। तो आप लोग को जो मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ाई थी ना उसी को अगर आप लोग लिखे होंगे और उसमें थोड़ी सी अपनी बातें भी ऐड कर लिए होंगे ना तो आप लोग को ये जो है पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी के विकास के 2 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो आप लोग बोलेंगे कि मैम आप तो कारण कराई नहीं थी। कोई बात नहीं, कारण नहीं कराई थी मैं, हिंदी खड़ी बोली हिंदी का विकास कराई थी ना, उसे ही आप लोग को लिखना था, उसे ही आप लोग लिखे होंगे तो आप लोग को गारंटी है मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग का मार्क्स कट जाएगा, हाँ थोड़ा सा कम मिलेगा बट आप लोग को जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टिप्पणी में है किन्हीं 2 पर लिखिए नागार्जुन अज्ञे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जयशंकर प्रसाद। इन चारों पे मैं आप लोग को क्या इनके शॉर्ट नोट्स पढ़ाई हूँ, इसीलिए इन चारों पे आप लोग आई थिंक जरूर लिखे होंगे, इसे अटेंड करना भूले नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलिए ग्रामर की ओर यानी व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आया है यथा निर्देश उत्तर दीजिए में आया है सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए। तो हिमांशित हिमांच्छादित का होगा हिमादन आच्छादित, ठीक है। निरद का होगा निह ना नी लिखेंगे उस पे आह की मात्रा देंगे और रंध्र हो जाएगा। प्रत्येक का होगा प्रतिधन एक, ठीक है। तो सबसे पहले समास विग्रह में अब आप लोग का आया है किन्हीं 2 के 2 करना, लेकिन मैं आप लोग को तीनों करा रही संधि में भी मैं तीनों करवाई थी, ठीक है। झाड़ और झंकार तो ये आप लोग का हो जाएगा झाड़ और झंकार, झाड़ झंकार का क्या हो जाएगा झाड़ और झंकार, ये हो जाएगा द्वंद्व। महान विद्यालय का हो जाएगा महान है जो विद्यालय वो हो जाएगा कर्मधारय। तिमांजिला का हो जाएगा 3 मंजिलों का समाहार, ये आप लोग का हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। उसके बाद आप लोग का उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों को मैं अच्छे से तरीके से पढ़ाई थी तो ये तो रॉन्ग होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उपसर्ग तथा मूल शब्द पृथक करके लीजिए। अविच्छेद अविच्छेद का होगा अ अलग हो जाएगा विच्छेद अलग। दू तरफा का हो जाएगा दू धन तरफा। अतिशयोक्ति का हो जाएगा अतिश्य धन योक्ति, ठीक है। प्रत्यय पृथक कर मूल शब्द लिखिए। तो इसका हो जाएगा सधन शोधित कुटी धन आई कुलीन धन ता, ठीक है। उसके बाद आप लोग का है कारक चुनिए। तो कारक में है निम्नलिखित वाक्यों में से कोई 2 कारक चुनिए, इसमें से भी कोई 2 करना है, मैं आप लोग को तीनों करा दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे संस्कृत भाषा ने एक कारक मिल गया शब्दों के संग्रह में कभी अछूत नहीं माना। तो संस्कृत भाषा ने कर्ता ने,
ठीक है, ये कर्ता कारक हो जाएगा, यानी भाषा ने लिख के आप लोग को लिखना होगा कर्ता कारक। संग्रह में ये हो जाएगा आप लोग का संबंध कारक, सॉरी शब्दों के हो जाएगा आप लोग का संबंध, और संग्रह में आप लोग का हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, तो इसी में आप लोग का एक ही जो है वाक्य में 3 कारक आए हैं। ठीक है, तो आप लोग को सभी करना होना चाहिए। अगर आप लोग एक भी किए हैं तो अगर अच्छे टीचर हो गए तो आप लोग को मार्क्स दे देंगे। अगर अब सोचेंगे कि इसमें तो 3-3 है और आप लोग एक लिख कर आए हैं तो वो भी हाफ मार्क्स का है, तो शायद ही मार्क्स काट दे। ठीक है, अगला है अपने देश की भलाई के लिए उपाय विचारो, के लिए हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, बिजली के खंबे के पास थोड़ी धूप थी, संबंध कारक बिजली के खंबे के क्या हो जाएगा संबंध। किन्हीं दो मुहावरों के अर्थ लिखिए। बंगले झांकने का अर्थ होगा झांकना। ठीक है, कतर व्याप्त करना यानी बचत करना, गर्दन उठाना यानी होगा विरोध करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को अब आप लोग फटाफट अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि आप लोग कितने जो है आंसर सही किए हैं और कितने रॉन्ग करके आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय।